शालीमार बाग इलाके में ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इस विधानसभा में दिल्ली की मुख्यमंत्री की विधानसभा है ये, रेखा गुप्ता जी की। यहाँ से एमएलए हैं और जिस तरीके से यहाँ मकानों को नोटिस दिए जा रहे हैं डेमोलिशन के लिए। शालीमार बाग गांव है ये, कितना पुराना गांव है वो जानेंगे। और लोग यहाँ पर पिछले करीब 1.5 महीने से जब से नोटिस यहाँ पर दिए जा रहे हैं, निशान लगाए गए हैं, लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम जगमेंद्र शर्मा। सर ये बताइए कि कितना पुराना गांव है और अचानक से जिस तरीके से हमने देखा दिल्ली में सरकार बनने के बाद बीजेपी पार्टी की लगातार ताबड़तोड़ जो है डेमोलिशन की कार्रवाइयाँ हुई। कई जगहों पर इंक्रोचमेंट के नाम पर झुग्गियों को तोड़ा गया, लेकिन हम देख रहे हैं ये गांव है पूरा, जैसा कि यहाँ में हमने लोगों से बात करी है, कितना पुराना गांव है और यहाँ झुग्गी तो देखने के लिए नहीं मिल रही, लेकिन पक्के मकान हैं। वजह क्या है कि यहाँ डेमोलिशन के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं? पूरा ज़रा समझा दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। गांव तो ये 76 में तो हमें आए थे, हमारे पिताजी हमारे को हरियाणा से लेके आए थे और ये गांव तो उससे भी पहले का है। मेरे ख्याल से 25-30 साल पहले का ही होगा, 1960 से करीब तब से। क्योंकि पीछे बाग इतने थे तो उसमें सारे जो माली वगैरह जो काम करते थे उनको यहाँ पे घर अलाट थे। अब जैसे जैसे परिवार बढ़ते गए गांव बढ़ता चला गया। हम 76 में आए थे। जब हम आए थे तो जहाँ पे हम इस टाइम बैठे हैं, ज़मीन का जो लेवल था यहाँ से 20 फुट नीचे था। इस टाइम 1.5 मंजिल हम 20-21 फुट भरत करके बैठे हुए हैं। जब हम छोटे से आए थे तो हमारे से एक लाइन में रेलवे लाइन के ऊपर चढ़ा नहीं जाता था, इतने ऊपर होती थी रेलवे लाइन। अब वो रेलवे लाइन हमारे पैरेलल आ चुकी है, तो हमने कितना भरत किया होगा यहाँ पे। अनैतिक कोई नहीं है। ये ज़मीन जो पुराने ज़मींदारों की ज़मीन थी, उन्होंने प्लॉट काटे हुए हैं, वो बेच के चले गए। मुआवजा उन्होंने उठाया हुआ नहीं है। सरकार कहती है कि हमने 1980 में एक्वायर कर लिया है। एक्वायर कर लिया तो उन्होंने कब्जा नहीं लिया, जबकि एलजी साहब के ऑर्डर हैं। के श्रीनिवासन करके शायद कोई एलजी थे, उन्होंने बोला था जब ये वार्ड हुआ कि भी 77 से पहले की बनी हुई आबादी को वार्ड से बाहर रखा जाए। उसके बाद भी एलएसी के भी लेटर हैं, उन्होंने भी बोला है कि यहाँ पे मकान हैं, आबादी रह रही है, बाद में प्रशासन द्वारा खाली करा के कब्जा लिया जाएगा। आज 40 साल के बाद वे जाग रहे हैं। मास्टर प्लान बना हुआ है पता नहीं 1996 से पहले का, और 1996 में जो मास्टर प्लान बना था उस टाइम आबादी थी दिल्ली की 1 करोड़ के आसपास। आज आबादी है 3 करोड़ दिल्ली की। तो या तो मास्टर प्लान में बदलाव करो या लोग तो अपने हटाने। लोग तो लोगों को उनका एक प्रोसीजर होता है, उनको हटाओ, उनको जगह दो, मकान दो, प्लॉट दो, उनसे पूछो, पब्लिक से राय लो आपको क्या चाहिए यहाँ पे। यहाँ तो पब्लिक से तो कुछ पूछा जा नहीं रहा है। सिर्फ वो अपने मन की, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे मिलके आगे क्या प्लान करें कि तरक्की हो। पब्लिक से पूछो ना कैसे तरक्की होगी, हमें भी यहाँ रखो। अचानक से मतलब ऐसी कार्रवाई क्यों हो रही है? सवाल ये है, रेखा गुप्ता जी जब यहाँ से इलेक्शन लड़ी हैं तो क्या उस टाइम पर ये मुद्दा था आपका डेमोलेशन का, या इस तरीके का कि भाई आगे आने वाले समय में इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है, या पिछली सरकारों में जैसे केजरीवाल सरकार रही उस समय यहाँ पर कि भाई जैसे कहा जा रहा है कि ये आगे के मकान तोड़ करके रोड को चौड़ीकरण करने का कुछ इस तरीके की बातें हैं, क्या उस समय कुछ ऐसा था? ऐसा कोई प्लान नहीं था सरकार का, ना ही उन्होंने कभी ऐसा बताया, ना ही पिछली सरकारों का। पिछली सरकार ने तो फिर भी ये डबल रोड बना के जीने के लायक शालीमार गांव की वैल्यू इतनी बढ़ा दी कि दिन दुगनी रात चौगुनी। अब जब रोड डबल हो जाएगा तो लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके या लोन लेके लोगों ने बना लिए अपने। अब ये कहते हैं कि ये तो उन्होंने बनवा दिए उस सरकार ने सहूलियत दी लोगों के पास कुछ धन इकट्ठा हुआ, जिनके पास अपने पैसे थे उन्होंने अपने किराए का साधन बनाया। अब रोजगार तो इतने ज़्यादा किसी के पास है नहीं, एक परिवार में 5-5 आदमी हैं, पुराने परिवार है सब। कोई आजकल के परिवार तो है नहीं कि एक बच्चा है किसी का। हम 4 भाई 1 बहन है। अब हम लोग भी कुछ कमरे किराए पे बनाए, तो ऐसे करते करते सबने बना लिए। अब उसको आप ये सोचोगे ये तो अवैध हैं, यहाँ किराया खा रहे हैं, मकान मालिक नहीं है। और कुछ जो थे वो कुछ शरारती तत्व थे हमारे गाँव के अंदर के। उन्होंने क्या किया है कि जब मैडम सीएम बन के आई तो उन्होंने जो अंदर वाला रोड है ना, जो ये शालीमार गांव का मेन रेड लाइट वाला रोड है, ये 70 फुट का रोड है कागजों में। यहाँ से लेके पूरे आउटर रिंग रोड निकलेगा हैदरपुर, ये 70 फुट का डबल रोड है। उस पे उन लोगों ने दोनों तरफ से बढ़ा के दुकानें बना रखी हैं। वो रोड बचा हुआ है वहाँ पे 35-40 फुट। शाम को उसमें लग जाती सब्जी की रेहड़ियाँ। आप सुबह स्कूल के टाइम
दिन में स्कूल की छुट्टी के टाइम, शाम को ऑफिस के टाइम, अगर आप बगैर किसी से लड़े पैदल निकल जाओगे ना तो भी हम आपको मान जाएंगे। इतना कंजेस्टेड हो चुका है वो। उन्होंने क्या किया कि अपनी गाज मैडम से कह के जी पीछे वाला रोड चौड़ा कर दो, हमारे पूरी करवा दी। मेन उसका मुद्दा ये है। उन्होंने अब वो कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी उनमें शामिल हो गए हैं, जबकि उनको पहले हमारे से बात करनी चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे सरकार का प्रोग्राम है, तो हम बताते हैं ना हल क्या है। हल बहुत है यहाँ पे, हल इतने ज़्यादा है। पूरे शालीमार बाग और प्रीतमपुरा में 16 मीटर से 18 मीटर के रोड हैं बस। ये रोड 22 मीटर का तैयार है, इसमें आप 12 फुट अभी और जोड़ सकते हो, बगैर कुछ तोड़े, बगैर कुछ किए 12 फुट जगह इसमें और जुड़ जाएगी। और भी फिर भी अगर जगह पड़ती है तो 12 फुट का नाला एक्स्ट्रा है, यानी कि 24 फुट जगह हमारे पास है जो इस रोड में जुड़ सकती है। एक बार देख लेते हैं किस तरीके से बताना चाह रहे हैं आप। जैसे इसी रोड की बात है, 22 मीटर का तैयार है। अच्छा 5 फुट का ये डिवाइडर 5 फुट का है। अगर सिंगल डिवाइडर परली तरफ कर दिया जाए, उरली तरफ से 4 ये डिवाइडर की तरफ दिखाना जुबेर, क्योंकि देखिए ये डिवाइडर पे डबल जो है दीवार हो रखी है, बीच में पेड़ पौधे लगाने के लिए ये क्यारी बनाई हुई है इसमें। तो आपका कहना ये है कि इस डिवाइडर को सिंगल अगर कर देते हैं, परले वाली उधर वाली दीवार रखी जाए, इधर वाली हटा दो, ये रोड 4 फुट और चौड़ा हो जाएगा। उधर 8 फुट की पटड़ी है, अगर पटड़ी रखनी है तो 2 फुट की पटड़ी रख लो और 6 फुट रोड में मिला दो। 10 फुट रोड तो अपने आप ही चौड़ा हो गया। और आप आगे पर गाड़ियों की दिखाओगे ना, कोई भी गाड़ी रुकती नहीं है यहाँ पे। जाम लगता है सिर्फ चौक की वजह से। अगर चौक पे जाम होगा तो इस रोड पे ट्रैफिक बढ़ेगा। अगर आप चौक का ट्रैफिक खोल दो, मतलब जाम हटा दो, वहाँ से रेड लाइट सीधी वहाँ से अंदर चली जाएगी, अंदर गाड़ियाँ जाती नहीं भीड़ की वजह से, टोटली इधर डिवाइड कर दिया इन्हें। और ये जो रोड गया सीधा, अगर हम इसको फोर्टिस हॉस्पिटल में जाने की मेन दिक्कत होती है लोगों को। फोर्टिस हॉस्पिटल के लिए सीधा सा रास्ता है कि इसी पटड़ी को सीधा ये ऊपर मच्छी मार्केट लगती थी, जो झंडा लगा हुआ है, उसके बाद में ओवर ब्रिज बना हुआ है। जुबेर जरा पीछे की तरफ बोलते रहिए। ये जो रोड बना हुआ है लेफ्ट साइड से आप देखोगे ना, वो ऊपर वो पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर से रोड चढ़ जाएगा और वो झंडा है, झंडे के पास से सीधा एक पिलर देना उन्होंने, बस बीच में एक पिलर दे के रोड, और वो सीधा फोर्टिस के लिए निकल जाएगा। सारी PWD की सरकारी ज़मीन है, कोई डेमोलिशन नहीं कुछ करना। और जिसको शालीमार बाग में आना वो भी आगे से घूम के आ सकता है। तो देखिए, अगर समस्या का समाधान सरकार करना चाहे तो बहुत सारे रास्ते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इन मकानों को तोड़ करके ही रोड चौड़ी होगी, बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर सरकार या जो प्रशासन है वो यहाँ के जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, अगर वो यहाँ बैठ कर के इनसे बात करते हैं तो बहुत सारे रास्ते हैं रोड को चौड़ा करने के। जैसे कि अभी ये बता रहे हैं कि ये जो डिवाइडर आप देख रहे हैं इधर तस्वीरों में, इस डिवाइडर की डबल दीवार है, एक इस तरफ है और एक दूसरी तरफ है, बीच में क्यारियाँ लगी हुई हैं पेड़ पौधों के लिए। तो एक ऑप्शन ये है कि एक दीवार एक साइड की रहने दें और दूसरी साइड की हटा दें, तो ऑटोमेटिकली 4 फीट का जो रोड है ये चौड़ा हो जाएगा। चलिए, एक तो एक उस तरफ हो जाएगा नाले की तरफ। चलिए, एक तो ये हो गया ऑप्शन। अब ये बताइए, अब जिस तरीके से नोटिस वगैरह यहाँ दिए जा रहे हैं लगातार, आज हमने देखा, हमारे सामने भी लोग यहाँ नोटिस दे रहे हैं, कानून में गए हैं आप, अदालत में PIL डाली है, क्या करा है, कानूनी प्रक्रिया आप क्या कर रहे हैं? हम पहले तो सरकार के पास ही गए थे कि सरकार हमारी सुने और हमारा हल निकाल दे, लेकिन सरकार ने हमारी सुनी नहीं। तो सरकार तो अपने फैसले पाड़ी गए कि जी नहीं, कुछ ना तो उसे तोड़ना पड़ेगा। अब पता नहीं वो क्यों कुछ ना कुछ तोड़ने की जिद कर रहे हैं, जबकि ऐसे कोई यहाँ पे इतना हैवी ट्रैफिक या वो तो है नहीं कि सारी दिल्ली का ट्रैफिक यहीं पे आएगा। जो 100 फुट का रोड है उनको यहीं चाहिए। आप मेरे को इंटीरियर रोड कोई भी 100 फुट का पूरी दिल्ली में दिखा दो, ज़्यादा 16 या 18 मीटर के रोड होते हैं, उससे ज़्यादा बड़े रोड तो दिल्ली के अंदर होते नहीं अंदर। अब 100 फुट का रोड पता नहीं यहाँ पे क्या लेके आएंगे, ऐसा कोई प्लान तो हमें दिख नहीं रहा सरकारों का कि सारा कुछ यहीं पे आएगा, कि कॉमर्शियल हब शालीमार गांव को ही बनाएंगे। ऐसा कुछ है नहीं। पासपोर्ट ऑफिस है, उधर से डबल रोड उधर से लग जाता है, पीछे सारा ट्रैफिक उधर निकलता है, बीच में से कई और इंटीरियर रोड है। यहाँ पे कोई रोड की ऐसी कोई समस्या तो है नहीं। और सरकार को हम भी विकास सरकार से चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन विकास को हम भी देखें ना। हम यहाँ रहते हुए हमें यहाँ से हटा के विकास करेंगे तो हमारे लिए विकास थोड़ी, वो तो विनाश है। किसी को उजाड़ के तो विकास नहीं हो सकता ना। देखा हमने दिल्ली में कई इलाकों में जा कर के डेमोलेशन की कार्रवाइयाँ हुई हैं, पूरे जो बस्तियां जो है वो सब डेमोलेशन कर दी गई। लेकिन आप भी खुद देखोगे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि डेमोलिशन किया ही जाए। आपके सामने आप 1 घंटा खड़े रहो, 2 घंटे, 4 दिन आओ, 5 दिन आओ, आपको यहाँ पे कभी भी जाम नहीं मिलेगा। बस वो जिद है। पार्किंग की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, सरकार को हमने खुली ऑप्शन दे रखी है, क्रेन लगाओ उठा ले जाओ, हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते।
अपने आप गाड़ी वाला छुटाएगा, चालान कटवाएगा, 2 बार 3 बार जिसकी गाड़ी उठ जाएगी वो खड़ी करेगा ही नहीं। उठा ले जाओ गाड़ियाँ सब, उठाओ, रोड बहुत चौड़ा है। कोर्ट में गया है आपका मामला, कोर्ट में लेकर गए, कब की आपकी तारीख है, क्या 25 मार्च की तारीख है हमारी। एसडीएम से भी कागज़ मांगे गए हैं, हमारे से भी कागज़ मांगे गए हैं, हम लोगों ने जमा करा दिए अपने वकील के पास, एसडीएम के पास भी जमा करा दिए हैं। एसडीएम कहता है कि भाई इन्होंने मुआवजा उठा चुके हैं, जबकि मुआवजा यहाँ का उठा हुआ नहीं है, ये प्राइवेट लैंड है, ये ज़मीन एक बार हुई नहीं है, खसरा नंबर 11 तो एक बार ही नहीं हुआ, और 12-13 का मुआवजा नहीं उठा हुआ। उनको खुद एसडीएम को ही साथ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। भगवान करे, हमारा तो पक्ष मजबूत है वैसे तो। क्या लग रहा है, जैसे यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार के सब वक्त भी जो है काफ़ी मतलब यहाँ का विकास किया गया, जैसे बताया यहाँ कि भाई रोड बनाई गई केजरीवाल सरकार के समय, क्या इसको राजनीति का भी शिकार बनाया जा रहा है, इस नज़र से भी इसको देखा जा रहा है? देखो, पहले की सरकार ने काम बहुत किया है, हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल ही बदल दिया। जो लोग पहले कीचड़ में से निकल के आते थे, उन्होंने ये रोड बना के सबको चलने का रास्ता दिया। ये हैदरपुर, शालीमार बाग, बादली वाले सब यहाँ से जाते हैं। कोई पहले जाता था यहाँ पे? ये आम आदमी पार्टी की नई सरकार ने जो रोड बनाया उसी पे तो आते जाते हैं। ये कोई पहले तो सिंगल रोड भी नहीं था यहाँ पे। इन मकानों से आगे भी वो जो दीवार है ना, वहाँ तक मकान थे। ये 1996 में तोड़े थे, और 2010 में फिर एलजी ने लिख के दिया कि कोई मकान और नहीं टूटेंगे। एलजी का ही लिखा हुआ है वो भी। या तो एलजी ख़त्म कर, एलजी की कोई वैल्यू ना हो देश के अंदर, या फिर एलजी ने लिखा है तो फिर सरकार उस पर गौर करे। हम भी सरकार के विकास में साथ होना चाहते हैं, हम चाहते हैं सरकार विकास करे, लेकिन वो हमारे सिर के ऊपर पैर रख के ना कराए। और नारायणा में देखो ना, अब नारायणा में विकास हुआ, नारायणा में ऊपर फ्लाईओवर बना दिया, यहाँ भी अंडर ऊपर बन सकता है अगर सरकार चाहे तो। अगर इतनी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है तो एक नीचे छोड़ दो, एक ऊपर निकाल दो, आप वन साइड निकाल दो। किसने मना किया है? ये तो है नहीं कि यहाँ ज़मीन नियर पिलर वाला रोड बन ही नहीं सकता यहाँ पे। आखिर में रेखा गुप्ता जी से क्या आप अपील करना चाह रहे हैं? दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और आपकी विधायक भी हैं। हमारी विधायक हैं, हमारी मतलब मनपसंद विधायक हैं। डबल जिम्मेदारी बन जाती है। डबल जिम्मेदारी बन जाती है उनकी, पर तो गए भी, पर मैडम ने बात सिर्फ प्रशासनिक तौर पे सुनी, ऑफिसर वगैरह के लेवल पे हमसे बात ही नहीं करी कि हम उनकी जनता हैं, हमें क्या चाहिए। जिस तरह से हमारे से वोट ली थी, हमारे पास आके मेरा खुद हाथ पकड़ के नाले के ऊपर लेके गई थी मैडम खींच के कि चलो हमारे साथ। रेखा गुप्ता जी मेरे घर से हाथ पकड़ के मेरे को नाले पे चढ़ाया कि चलो अब हमारे साथ हो। जब हम उनके साथ हो लिए हाथ पकड़े, तो अब हमारा हाथ क्यों छोड़ रहे हो? ये भी देखो ना आप। सरकार को नहीं करना चाहिए ऐसा। सरकार को क्या मान रहे हैं, राजनीति का शिकार हो गए क्या? शायद हम इतने डीप में तो नहीं जा सकते, बट लगता है ऐसे ही है। जो ऊपर मोटे तौर पे देखा जाए कि शायद राजनीति के शिकार है, कुछ गांव वालों ने भड़काया हुआ है बस, और ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि काम ना चलता हो। मैं कह रहा हूँ काम इतना बेहतरीन है यहाँ पे कि सरकार चाहे तो अपने एरिया में 4 चांद लगा सकती है। ऐसा कोई वो नहीं है यहाँ पे कि बहुत मारो मारी और यहाँ पे हरदम जाम ही लगा रहता हो। आप 1 घंटा खड़े रहो, 2 घंटे खड़े रहो, यहाँ पे आपको कोई जाम, कोई गाड़ी रुकती हुई दिखाई नहीं देगी। आप देख लो कब से आप खड़े हो, कोई गाड़ी रुकती हुई आपको दिखाई दी? किसी ने हॉर्न भी बजाया हो तो कोई नहीं। अंदर के रोडों पर जाम है, दोनों तरफ पार्किंग लगी हुई है। उनकी तरफ देखे सरकार। एडी ब्लॉक की आते हैं, एडी ब्लॉक से 1 किलोमीटर का एरिया हमें को 20 मिनट लग जाती है। एल मार्केट वाला रोड है, उसमें 20 मिनट लग जाते हैं। थाने वाला रोड है, स्कूल टाइम पे इतना जाम हो जाता है कि दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, वहाँ कोई हल ही नहीं है। इससे भी छोटा रोड है, और पता नहीं सरकार की क्या है। सरकार से हम तो अपील ही कर सकते हैं। चलिए देखिए, लगातार यहाँ पर आपने इस हमारी बात में पूरा सुना भी होगा और समझा भी होगा कि क्या आखिर यहाँ की समस्या है, और उस समस्या का समाधान भी किस तरीके से अगर सरकार चाहे या प्रशासन चाहे तो वो हो सकता है। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे जो अंदर धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये अब एक तरीके की मुहिम यहाँ पर छिड़ चुकी है। क्योंकि जब से नोटिस दिए गए हैं, लोगों ने यहाँ पर घर बचाओ आंदोलन की शुरुआत कर दी है, और तमाम यहाँ गांव की महिलाएं हों या पुरुष हों, वो सब यहाँ भूख हड़ताल पर और धरने पर बैठे हुए हैं। बच्चे भी शामिल हैं, इनसे भी चलेंगे और अंदर बात करेंगे।